राजनीति की दो अलग धुरी, लेकिन सत्ता के लिए कैसे मिट गई दूरी। महाराष्ट्र में अनोखा गठबंधन, ओवैसी से मिला बीजेपी का। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने विचारधारा और सत्ता की बहस को तेज कर दिया। जिन दलों को अब तक एक दूसरे का कट्टर विरोधी माना जाता रहा, वो सत्ता की मजबूरी में एक मंच पर आकर खड़े हो गए। अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गठबंधन राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी और मुस्लिम हितों की मुखर आवाज मानी जाने वाली एआईएमआईएम का एक साथ आना कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब एआईएमआईएम पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अकोट नगर पालिका के इस नए सत्ता समीकरण ने इन आरोपों को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल अकोट नगर पालिका की कुल 35 सीटों में से 33 पर चुनाव हुए थे। चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पार्टी को केवल 11 सीटों से संतोष करना पड़ा। मेयर पद पर बीजेपी की माया धुले ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन सदन में बहुमत के अभाव में सत्ता चलाना आसान नहीं था। मजबूरी में बीजेपी को अपने पारंपरिक राजनीतिक रुख से इतर जाकर सहयोगी तलाशने पड़े। यहीं से शुरू होती है इस अनोखे गठबंधन की कहानी। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने एआईएमआईएम के 5 पार्षदों के साथ हाथ मिलाया। इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी को भी साथ ले लिया। इन सभी दलों को मिलाकर अकोट विकास मंच का गठन किया गया, जिससे अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास आधिकारिक तौर पर रजिस्टर भी करा दिया गया। इस गठबंधन की अगुवाई बीजेपी के रवि ठाकुर को सौंपी गई है। तय किया गया कि 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में सभी सहयोगी दल एकजुट होकर मतदान करेंगे। इसके लिए ग्रुप लीडर की ओर से व्हिप भी जारी किया गया है, जो एआईएमआईएम समेत सभी घटक दलों के पार्षदों पर लागू होगा। दिलचस्प बात यह है कि मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम आमने सामने थे। बीजेपी की माया धुले ने एआईएमआईएम की उम्मीदवार को ही हराया और 5271 वोटों से जीत दर्ज की थी। चुनावी मुकाबले में हार जीत के बाद अब दोनों दल सत्ता के लिए एक ही मंच पर हैं। यही कारण है कि इस गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अकोट विकास मंच के मौजूदा गणित पर नजर डालें तो इसकी ताकत 25 पार्षदों की हो गई है, जबकि मेयर को मिलाकर यह संख्या 26 तक पहुंच जाती है। मंच में बीजेपी के 11, एआईएमआईएम के 5, शिंदे सेना के 1, उबाटा शिवसेना के 2, अजीत पवार गुट की एनसीपी के 2, शरद पवार गुट की एनसीपी के 1 और प्रहार जनशक्ति पार्टी के 3 सदस्य शामिल हैं। बहुमत का यह आंकड़ा बीजेपी को नगर पालिका में स्थिर सरकार चलाने में स्थिति में ले आया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष की भूमिका में सिमट गई है। अकोट नगर पालिका में कांग्रेस के 6 पार्षद और वंचित बहुजन आघाड़ी के 2 सदस्य अब विपक्ष में बैठेंगे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए बीजेपी और एआईएमआईएम का ये गठबंधन हमला बोलने का बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही। इसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि गठबंधन साफ संकेत देता है कि सत्ता की राजनीति में विचारधाराएं अक्सर पीछे छूट जाती हैं। अकोट में जो हुआ वो स्थानीय राजनीति की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसके असर दूरगामी हो सकते हैं। एआईएमआईएम के लिए ये सत्ता में हिस्सेदारी का मौका है, तो बीजेपी के लिए नगर पालिका पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति। अब सभी की निगाहें 13 जनवरी पर टिकी हैं, जब डिप्टी मेयर और अन्य पदों के चुनाव होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि विचारधारा की असहज शादी कितनी टिकाऊ साबित होती है। अकोट की राजनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होते, स्थायी होती है तो सिर्फ सत्ता की चाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।